हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है ये है अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल जो है ये दो टर्म से आया है, न्यूक्लियो एंड फाइल्स। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइल्स मीन्स लविंग। सो अगर न्यूक्लियोफाइल को मुझे डिफाइन करना है, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो एक लाइन में मैं बोल सकता हूँ, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? दीज आर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड और मे बी न्यूट्रल, जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच मे बी न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in their homo orbital, highest occupied molecular orbital, are called as nucleophile। ऐसे स्पीशीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें अगर NH3, तो NH3 इसके पास एक लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। These are generally इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके बाद इसी तरह से जैसे हम बात करें CH3 माइनस, इसी तरह से आपका R माइनस, इसी तरह से PH3। इनफैक्ट H2O कैन ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, ETC। तो ये सब जो स्पीशीज़ हैं आपके, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये रिएक्ट कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स की टेंडेंसी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है, दीज स्पीशीज या न्यूक्लियोफाइल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनकी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स को Nu माइनस इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसकी रिएक्शन सपोज दैट किसी कार्बोकैटायन के साथ होती है और यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज है। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको डोनेट कर देगा इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोकैटायन, और यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल्स की टेंडेंसी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज़ को डोनेट करते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। इस स्पीशीज़ को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफाइल, जिसने अपना लोन पेयर दिया है। और सेकंड जो स्पीशीज़ है आपका, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इस स्पीशीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल पे। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? वैसे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि ऐसे स्पीशीज़ जो लोन पेयर देते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं? सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं फटाफट। सो सबसे पहले बात करें तो न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल: एनायनिक,
न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और ये जो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक एंड न्यूट्रल। और ये जो आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ये अगेन दो टाइप का होता है। एक आपका लोन पेयर डोनर और दूसरा जो है ये होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। सो न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका लोन पेयर डोनर और दूसरा जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब दोनों को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स। तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स ये क्या होते हैं? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सो एक लाइन में अगर लिखें हम नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग बोलते हैं एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे आपका X माइनस हो गया, R माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, इसके अलावा आपका SH माइनस हो गया, SR माइनस हो गया, इसके अलावा आपका NH2 माइनस हो गया, इसके अलावा आपका कोई कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एजाइड आयन हो गया N3 माइनस, नाइट्राइट आयन डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं आपके ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं। और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स आर एनायनिक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज अगर किसी स्पीशीज़ पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स संख्या में काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, लोन पेयर डोनर एंड पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। सो सेकेंड टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगेन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। अब लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ऐसे स्पीशीज विच डोनेट्स देयर लोन पेयर, विच डोनेट्स देयर लोन पेयर, जो लोन पेयर डोनेट करे ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं लोन पेयर डोनर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका H2O, तो H2O एक लोन पेयर डोनर है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से NH3 है, इसी तरह से PH3 है, इसी तरह से ईथर जो है ये भी लोन पेयर डोनर होता है। इसी तरह से आपका अमाइन है RNH2, तो ये भी एक लोन पेयर डोनर है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। 2 डिग्री अमाइन भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। 3 डिग्री अमाइन भी न्यूट्रल लोन पेयर की तरह डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। इसके अलावा H2S इज़ ऑल्सो a good nucleophile. In fact, H2S is better nucleophile than H2O, but weak base than H2O. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं RSH। सो RSH ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है ETC। यहाँ सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 लोन पेयर तो है बट एक टाइम पे एक ही लोन पेयर ये डोनेट करता है। सो दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर डोनर्स। एंड सेकेंड इज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर विच आर ऑल्सो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो नेक्स्ट इज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स। सेकेंड टाइप का जो है ये है आपका पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स विच डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करे उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स। सो हमें पता है जो एल्कीन्स है इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है
ये अपना पाई क्लाउड किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से एल्काइंस कैन ऑल्सो बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर C ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरह से बेंजीन ये भी अपना पाई क्लाउड डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को। कई बार ये पाई कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और कई बार ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स, तो बेंजीन डेरिवेटिव्स, अगर बेंजीन पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया जी यहाँ पे जैसे OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये सब अपना पाई क्लाउड किसी को दे सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं आपके। इसमें एक बात हम करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहा है हमें। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखें तो होता क्या है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एल्काइन के केस में या ट्रिपल बॉन्ड के केस में दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp है। तो इस कारण से बिकॉज हेयर परसेंटेज s करेक्टर इज मोर विच इज़ 50%, और यहाँ पे जो परसेंटेज s करेक्टर है ये 33.33% है। इस कारण से sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मींस sp कार्बन और sp2 कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये sp कार्बन की ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर इसका डेटा देखें तो sp कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, जबकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है। इस कारण से एल्कीन्स आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, एल्कीन्स आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, और न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर देन एल्काइंस, बिकॉज हेयर कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये अपना अगर पाई क्लाउड देता है तो प्लस चार्ज जो आएगा वो भी लेस स्टेबल हो, वो भी रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर। अगर ये अपना एल्काइन अपना पाई क्लाउड देता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी कार्बन पे, इन दोनों में से किसी कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा जो कि लेस स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कम है तो इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा। यहाँ sp कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पाई क्लाउड इजिली नहीं देगा। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। न्यूक्लियोफिलिसिटी को अच्छे से समझेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी और एंड बेसिसिटी, इसमें डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस क्या है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, बेसिसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कब कोई स्पीशीज जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।